क्या नाम है मैडम आपका? मैं डॉक्टर पुष्पलता, बीएमएस गोल्ड मेडलिस्ट। मैम देखिए, आपके हॉस्पिटल में झज्जर के अंदर सबसे पहली बार है जो पुरुषों में भी बांझपन जो है देखा जाता है, और दूसरा क्या है, स्त्री में तो होता ही है बांझपन। वो क्यों होता है? आप स्पेशलिस्ट होने के नाते इस चीज के बारे में हमारे दर्शकों को पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी के साथ बांझपन की समस्या एक्चुअली आजकल बढ़ती जा रही है। नॉर्मल जो फीमेल्स हैं उसके काफ़ी रीज़न है, डाइट मेनली है। मैरिजेबल जो एज है वो बढ़ गई हुई है। नॉर्मली जो मैरिजेबल एज है वो 25 से 30 साल होगी, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे डिले होंगे। उसमें एक रीज़न नहीं रहता, मोस्टली जो रहता है ओवेरियन में दिक्कत हो सकती है, ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है, यूट्रस एक्सेप्ट नहीं कर रहा बच्चा होने के बावजूद भी, इम्प्लांटेशन में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कुछ भी जो जैसे वेजाइना में कोई दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो स्पर्म ऊपर जाएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइज एग को कैसे करेगा। तो इनसे रिलेटेड अलग अलग दिक्कतें हो सकती हैं, एक दिक्कत नहीं हो सकती। मेनली हार्मोनल इम्बेलेंस इसमें मेन प्रॉब्लम जो आजकल दिख रहा है हमें। फीमेल्स का मेन ये इशू रहता है, मेल्स का है डाइटरी चेंजेस हैं, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है। जैसे उठना ही नॉर्मली लोगों का पहले 5 बजे उठते थे, आजकल 10-11 बजे तो सो के ही उठते हैं, संडेज को स्पेशली। ठीक है ना। इसके अलावा जो है मतलब मेनली कोई ड्राइवर है, उसके जैसे फोन को आप नीचे नीचे वाली पॉकेट में रखते हैं, तो उसके जो रेडिएशंस हैं वो स्पर्म्स की क्वालिटी को आपको डिग्रेड कर रही हैं। तो ये काफी रीजन है, ये कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। पर ये समस्या वास्तव में बहुत बड़ी होती जा रही है आजकल। हर दूसरा तीसरा पेशेंट इनफर्टिलिटी का आता है हमारे पास। में ही क्यों खोला गया? झज्जर झज्जर में में ही एक्चुअली क्यों आप ये चीजें मतलब कि जो है फर्स्ट टाइम आई है? एक्चुअली आईवीएफ का हमारा पहले, इससे पहले भी इलाज होता था। पर हमने जो क्लिनिक मोस्टली इनफर्टिलिटी को बेसिक बनाया, क्योंकि हमारे मैंने पहले पेशेंट को देखा, जो मेरे पेशेंट फुटफॉल हो रही थी, हर दूसरा तीसरा पेशेंट आपका इनफर्टिलिटी का आ रहा था, और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं। एक बार यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, कई पेशेंट को 1 महीने ट्रीटमेंट लिया, छोड़ दिया बीच में। तो ऐसे कारण पेशेंट को क्या है, कहीं पे किसी वैद्य के पास जा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं इधर उधर, तो वो कोई स्टीरॉयड खिला रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, उससे जो आपके हार्मोन्स पहले ही इम्बेलेंस थे वो और ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो आप इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ये मेन इश्यू है, इसलिए इनको फोकस करते हुए हमने इनफर्टिलिटी को मेन फोकस बनाया है अपने क्लिनिक का। यहाँ पे देखा जाए तो कि सभी ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र में से सभी आते हम्म। हैं, और सभी जो है वो मजदूरी से ही या कोई काम, छोटा मोटा खातीवाड़। काम करके वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अपने जो कमाई का एक थोड़ा सा जो जरिया होता है, मैम कैसे इसको आप सेटिस्फाई कर पाएंगे पेशेंट को? वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे दिल्ली जैसे एरिया में ज्यादा पैसे पेइंग कैपेसिटी चाहिए ज्यादा होते है, हैं हाँ हाँ इस डेफिनेटली। चीज के लिए। गुड़गांव जैसे एरिया में बिल्कुल हाई डेवलप, हाई लेवल के जो है वो एरियाज जो गिने में आता है, तो झज्जर के अंदर आपने खोला है, तो इस चीज के अंदर जो क्या है, क्या आपने मोटो रखा है, क्या आपने एक लक्ष्य रखा है, और क्या आपने फीस में डिस्काउंट रखा है, क्या चीज आपने तैयारी की, क्या एक्चुअली प्लान बनाया? एक्चुअली हमारा जो प्लानिंग है वो है कि एकला बांझपन आईवीएफ से ही कंट्रोल नहीं होता, मेडिसिन से हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, पेशेंट को हार्मोनल थेरेपी हम देते हैं, वो ज्यादा महंगी नहीं पड़ती, आपको 100-200 रुपीज में ही पड़ जाती है। अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है तो वेट करना पड़ेगा 1-2 साइकिल तक, और उसमें पेशेंट कंसीव कर जाता है। अगर वहां तक सीमित है तो आपको कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद हम आते हैं नॉर्मली मेडिसिन को, अगर 2-3 साइकिल हमने ट्राई किया, मेडिसिन नहीं आ रहा, उसके बाद होता है आईयूआई। आईयूआई में हम क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स लेते हैं उनको कंसंट्रेट करा के, और उसको हम फीमेल्स के डायरेक्ट यूट्रस में करते हैं, जो रास्ता होता है उसको छोटा करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी 8-9 थाउजेंड के लमसम आईयूआई की कॉस्ट होती है, तो सेकंड उस पे जा सकते हैं। अगर वो भी लास्ट, आईवीएफ ऑप्शन इज द लास्ट ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ और नहीं है। फिर लाइफ आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं, कि बाहर एग को निकाला, स्पर्म से फ्यूजन कराया, एम्ब्रियो बना के 3 से 4 दिन हमने बाहर ही रखा और उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया। ये रीजन होता है। फिर इसमें एक स्पेसिफिक आपको ये नहीं बोल सकते कि आप महंगा इलाज है, महंगा इलाज स्टेप बाय स्टेप। और हर कोई चाइल्ड जो होता है वो मेन प्रीशियस स्टोन लगा लो, कि कोई भी अपनी एक इनकम का लार्जर पार्ट उस पे अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं तो उसको डेफिनेटली आपको देना चाहेंगे कि हम चाइल्ड मिल रहा है, कोई बात नहीं, हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा कम हो जाएगा, बट हम उसको बैलेंस करके अपने चाइल्ड जरूर चाहेंगे। एक चीज और सुना, झज्जर के क्षेत्र वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि झज्जर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल झज्जर आपने चुना है इसे।
एक्चुअली हम इनको मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप इस तरीके से, चाहे मेल इनफर्टिलिटी है चाहे फीमेल है, कोई भी है, इसे हिचकिचाए नहीं, ये नॉर्मल की प्रॉब्लम हो गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सबसे पहले कैपेबल जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें, इधर उधर ना भागे, और एटलीस्ट वेट करें 2 to 3 months। ऐसे नहीं है कि आपको एक ही महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑल ऑफ द सेम ही रहता है मेडिसिन से। हमें ओवुलेशन इंडक्शन करके एग की क्वालिटीज को बनाना होता है, एग को स्टिमुलेट करना होता है, एग बन रहा है फिर उसका फ्यूजन होता है, पर हर एग कैपेबल नहीं होता कि बच्चा बनाए। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच, ट्रस्ट योर डॉक्टर, ट्रस्ट योर क्लिनिक, जो भी है। और अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन रखें। जो बाहर का है, जो फास्ट फूड है, उसका कंजम्पशन बिल्कुल जीरो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्प्राउट्स का, जो अंकुरित अनाज होते हैं, उसको डाइट को मेंटेन करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। मेंटल भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल, क्योंकि स्ट्रेस मेन प्रॉब्लम देखा गया है अननोन इनफर्टिलिटी का। क्योंकि 10% से 20% केसेस में हमें कॉज पता होता है, 40 to 50% हमें कॉज पता ही नहीं होता कि इनफर्टिलिटी का कॉज क्या है। उसमें मेन स्ट्रेस इज द मेन कॉज। कितने पेशेंट जो है, कितने परसेंटेज जो है जो झज्जर के अंदर कुछ ऐसे केस आपको दिखाई दिए? एक्चुअली हम ओपीडीज का पेशेंट देखते हैं। नॉर्मल ओपीडीज में ऐसे भी क्रॉनिक पेशेंट भी हैं जो 8 to 9 years से हो गए हैं। अदरवाइज 20 to 30% पीसीओडी के पेशेंट हैं, जिनको डेफिनेटली जब हॉर्मोन्स इम्बेलेंस होंगे, और वो किसी और कारण से नहीं है, आपके मेनली स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, उन वजह से है, उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। और 20 to 30% केसेस में हम उसको ठीक कर सकते हैं, और केस भी वही है मेन।